खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्श दिया, ताकि मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी इस वक्त चर्च में मौजूद हैं, जितने लाइव देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपके साथ हो और आज का सब्बत का दिन, आज का ये खूबसूरत ब्लेस संडे आपके लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज का मेरा टॉपिक है फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, मज़मून है रूह के फल। हालेलुया, आज का क्या टॉपिक है? रूह के फल। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते के अंदर आपने ईद पेंतीकोस्त को सेलिब्रेट किया। हमने उस दिन को सेलिब्रेट किया जब रूह कुदस जो है वो नाजिल हुआ। और मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरती से आपने कलाम को सुना कि जो रूह से मामूर लोग होते हैं, फिर क्या है उनकी सोच, उनका रवैया, उनका उठना बैठना मुनफरिद होता है आम लोगों से। तो आइए हम उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अगर हम रूह कुदस से मामूर हैं तो फिर रूह के फल भी हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम गलतियों उसका 5 बाब उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर हमें रूह के फल, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट जो है वो नज़र आते हैं कि रूह के फल जो हैं वो कौन कौन से हैं। आइए खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे गलेशियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22। गलतियों का 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में हमें रूह के फल जो हैं वो मिलते हैं कि रूह के फल कौन कौन से हैं। और आज ना सिर्फ हम रूह के फलों को देखेंगे पढ़ेंगे, बल्कि आइए अपनी ज़िंदगी के अंदर भी रूह के फलों को लीजिए। और यहाँ पर लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे अजीज़ों 9 रूह के फल हमें खुदा के कलाम के अंदर मिलते हैं जो कि रूह के फल हैं। और रूह के फल मेरे अजीज़ों उसी की ज़िंदगी के अंदर होंगे जो पाक रूह से मामूर होगा। और इसी तरह मैं चाहती हूँ आए मेरे साथ यूहन्ना की अंजील, इससे पहले कि हम मज़ीद रूह के फलों पर गुफ्तगू करें, आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 और उसकी पहली 10 आयात खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, खुदावंद के कलाम को निकालिए। यहाँ पर लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। वो फिर कहता है 5वीं आयत के अंदर, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक
देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आज सुबह ये पैसेज मैंने आपके लिए पढ़ा मेरे अजीजों, पहले मैंने गलीतियों में से जो है 5वें बाब की 22वीं आयत में से 9 रूह के फल आपके सामने रखे कि रूह के फल कौन से हैं। और उसके बाद मेरे अजीजों ये पैसेज जो यूहन्ना 15वें बाब की पहली 10 आयत है, इसमें यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहते हैं, वो कहता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। जिन फलों की मेरे अजीजों मैं बात कर रही हूं, यहां पर लिखा है, हमने पढ़ा है कि वो कहता है उससे तुम मेरा जलाल जाहिर करोगे। मेरे अजीजों जब आपकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत होगी, जब आपकी जिंदगी के अंदर हलीमी होगी, जब आपकी जिंदगी के अंदर परहेजगारी होगी। आज मेरा टॉपिक नहीं है जिस्म के फल, लेकिन आप घर जाकर जरूर गलीतियों 5 बाब की जो मैंने वर्स पढ़ी है उससे पहले भी आपने पढ़ना है और देखना है कि बदन के फल कौन से हैं, जिस्मानी फल कौन से हैं। आज मैं देखती हूँ कि इंसान जो है वो जिस्मानी जो फल हैं उससे लदे हुए हैं, नाच रंग है, नशा है और तरह तरह की बातों से लबरेज है, लेकिन रूह के फल जो हैं वो हमें कम नजर आते हैं। लेकिन आज कलाम के अंदर हमने क्या पढ़ा, वो कहता है इन फलों से तुम मेरे जलाल को जाहिर करोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो तो आइए रूह के फलों को अपनी जिंदगी में लीजिए। और पहला फल क्या है? मोहब्बत। मेरे अजीजों आइए मोहब्बत के फल को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए। और मेरे अजीजों इस पैसेज जो मैंने अभी पढ़ा, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि वो क्या कहता है कि अंगूर का दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। किसी भी आप खूबसूरत गार्डन को देखें तो उसका एक बागबान होता है, माली होता है, या उसकी केयर करने वाला जो शख्स होता है वो अपने बाग की क्या है? फिक्र करता है। अपने लगाए हुए दरख्त की क्या है? जो फल वाला दरख्त भी है उसकी भी कांट और छांट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा दरख्त है जो उसने कई सालों से लगाया है तो मेरे अजीजों फिर क्या है? वो 1 साल उसका इंतजार करता है, उसको देखता है, उसके इर्द गिर्द क्या है? खाद डालता है, कोशिश करता है कि वो दरख्त फल लाए। 2 साल देखा जाता है, 3 साल देखा जाता है, उसके बाद फैसला ये होता है कि ये तो जगह को रोके हुए है, इस दरख्त को काट डाला जाए। और अभी इस पैसेज में हमने पढ़ा कि क्या लिखा है? ना सिर्फ काट जाता है, जो सूख जाता है, और फिर उसके बाद क्या है? लोग उन्हें जमा करते हैं और आंख में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। इस पैसेज के अंदर मेरे अजीजों अगर आप इमेजिन करें कि आप जो हैं खुदा के साथ व्यवस्था हैं, और अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं, अगर आप चर्च आते हैं, अगर आप मसीही हैं, आप कहते हैं कि मैं तो एक बड़ी जो है जिंदगी बसर कर रहा हूं जो मसीह के साथ अटैच है, तो फिर जरूरी है एक क्रिश्चियन के लिए, एक बिलीवर के लिए कि आपके जिंदगी के अंदर
रूह के फल हों। अगर आपकी जिंदगी के अंदर रूह के फल नहीं है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर नाच रंग है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर हरामकारी है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर लालच है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर दयानतदारी नहीं मेरे अजीजों, तो फिर क्या है? आप एक ऐसे दरख्त की मानद है जो सूखा हुआ है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर आप किसी भी जो है दरख्त को देखें जो फ्रूट से भरा हो, वो क्या है? जमीन की तरफ झुका होता है। अगर आप एक बिलीवर हैं तो आपके अंदर हम्बलनेस होना बहुत ही जरूरी है, आपके अंदर आजिज़ी होना बहुत ही जरूरी है। आज जरा चेक कीजिए आपके अंदर कितना लेवल है टॉलरेंस का, बर्दाश्त का। आप कितने हलीम हैं, या क्या है कि इब्लीस ने आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं कहते हैं मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल यीशु को दीजिए। चेक कीजिए क्या आपकी जिंदगी का बागबान कोई और तो नहीं। अगर यीशु आपकी जिंदगी का बागबान है तो फिर आप रूह के फलों से लबरेज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, हम इस तरफ राग़ब हो कि हमारी जिंदगी फलों से भरी हो। आइए हम इस तरफ सोचें कि हम अपनी जिंदगी से क्या है, जब हमारी जिंदगी में रूह के फ्रूट होंगे तो हम खुदा के जलाल को जाहिर कर रहे होंगे। आप खुदा को ग्लोरी दे रहे हैं अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से, अपनी किरदार से। आज मेरे अजीजों, मैं आपको खास तौर पर यह भी कहना चाहती हूं कि अपने किरदार में भी फलदार हो जाइए। चेक कीजिए आपकी नेचर, आपका किरदार, आप कितने बाबरकत हैं, आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं। क्या आप दूसरों को धोखा देने वाले या दूसरों को ठगने वाले तो नहीं? अगर आप धोखा देते हैं, दयानतदार नहीं है, ठगते हैं, तो मेरे अजीजों फिर आपकी जिंदगी का बागबान यीशु नहीं है। आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर ट्रांसपेरेंसी को लेकर आइए। हाँ की जगह हाँ कीजिए और ना की जगह ना कीजिए। आप क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा को भी हम खुश कर लें और दुनिया के कामों में भी हम मगन रहे। लेकिन खुदा का कलाम हमें साफ तौर पर बताता है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। अगर आप खुदा के साथ वाबस्ता है, अगर आप ये जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, अगर आप इसकी डालियां हैं मेरे अजीजों, तो फिर क्या है कि वो आपकी फिर भी कांट जांट करेगा मेरे अजीजों। और क्या है कि आप फल लाएंगे, आपकी जिंदगी जो है वो बरकत हो जाएगी। और अगर जो पैसेज 15वें बाब की पहली 10 आयत मैंने पढ़ी, अगर आपने नोटिस किया हो, बिगिनिंग से लेकर इस 10 आयत की एंड तक बार बार लिखा है कायम रहो, कायम रहो। मेरे जीजा, हम एक उर्दू का गीत भी गाते हैं, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो, कायम रहना। इंग्लिश बाइबल के अंदर इसके लिए वर्ड है अबाइड, यानी किसी चीज में डिवेल हो जाना, किसी चीज में बस जाना। तो आज जितने भी आप चर्च के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर वो बार बार कहता है कि तुम मुझ में कायम रहो, मेरी मोहब्बत में कायम रहो। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको उसमें डिवेल होने की जरूरत है। उसमें आपको आपकी जिंदगी का दारो मदार, आपकी जिंदगी का मरकज ही यीशु अल मसीह होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि कैसे वो हमें बताता है कि जो डाली फल नहीं लाती, फिर वो उसको काट डालता है। मेरे अजीजों, एक माली, एक बागबान जब बड़ी मेहनत से किसी पौधे को लगाता है तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, किस तवक्को से वो उस पौधे को लगाता है कि ये पौधा जो है वो फल लाए। और अगर वो पौधा फल नहीं लाता तो उसका लगाने वाला बागबान
क्या है, वो बड़ा खुश होता है? नहीं मेरे अजीजों, वो गमगीन होता है। उसकी एक्सपेक्टेशन यही है। इसी तरह अगर हम खुदा को देखें, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने इस कुल कायनात को बनाया, इस कुल कायनात का बनाने वाला, सब चीजों को उसने कहा और हो गई। बट व्हेन इट कम्स टू आई एंड यू, लेकिन जब मेरी और आपकी, जब इंसान की बात आई, तो क्या है, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। इट शोज द लव ऑफ गॉड। खुदा की मोहब्बत हमें नजर आती है कि मैं और आप, अगर आप किसी एग्जीबिशन के अंदर जाएं, किसी भी एग्जीबिशन में, तो एग्जीबिशन का जो मालिक होता है या जिसने वो एग्जीबिशन लगाई होती है, वो क्या करता है कि अपनी हाथ के जो क्राफ्ट होते हैं, जो उसकी बनाई हुई कारागरी होती है, बड़े फख्र के साथ दिखाता है, प्रेजेंट करता है और कहता है ये मेरा मास्टरपीस है, यानी इससे उम्दा चीज मैंने कोई नहीं बनाई। इसी तरह मेरे अजीजों, वो आपके लिए कहता है कि आप उसका मास्टरपीस हैं, आप उसके हाथ की बनाई हुई कारागरी है। उसने आपको खूबसूरती से बनाया और फिर क्या है, उसने आपके नथनों में दम फूंका। इब्तिदाई से उसकी स्पिरिट को उसने आप पर फूंका। फिर हम देखते हैं नए अहदनामा के अंदर, फिर हम देखते हैं उसके जी उठने के बाद, जब वो आसमान पर जाने को था, उसने कहा मैं चाहता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं, जो अब से अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे अजीजों, जब हम उस हवाले को पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, रूल कुदस जब नाजिल हुआ तो वो दलेरी से भर गए, और जब उन लोगों ने कलाम सुनाया, तो उनके कलाम सुनाने से क्या हुआ, जो वहां पर लोग थे उनके दिलों पर चोट लगी और उनके रवैये तब्दील हो गए। जब होली स्पिरिट आपको टच करता है, तो मेरे अजीजों, आपके अपने एजेंडास आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। फिर खुदा का पाखरू आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। फिर वो लोग क्या थे, दूसरों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपनी जगहें बेच कर क्या है, खुदा के काम के लिए दी। उनका नजरिया, उनकी सोच तब्दील हो गई। जब रूह कुदस जिंदगी में आता है, तो फिर क्या है, हमारे अंदर तब्दीली आती है। मैंने उस दिन भी इस बात को दोहराया था, गैर जुबानों में दुआ करना, इट्स अ वन गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। गैर जुबान में दुआ करना रूह कुदस का एक तोहफा है, एक नेमत है। अगर रूह कुदस आपकी जिंदगी में है, तो ये रूह के फल जो गलतियों के अंदर लिखे हैं, ये सारे फल आपकी जिंदगी में होना जरूर है। हालेलुया। मेरे जीजर, हम खुदाम के कलाम के अंदर आए, हम दोबारा से इस हवाले को पढ़ेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि क्या आज इब्लीस ने हमारी जमीन को बंजर तो नहीं कर दिया। हम प्लांट तो हुए हैं, हम मुंह से तो कहते हैं कि हमारा दरख्त अंगूर का जो हकीकी है वो यीशु अल मसीह है। हम बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम मसीह हैं। हम हर इतवार चर्च जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 6 days? लेकिन हफ्ते के 6 दिन आपकी जिंदगी में क्या है? सिर्फ एक दिन ही तब्दीली नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ, जैसा हमें गीत गाते हैं कि जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आइए ऐसे बन जाएं कि जहां कहीं पर भी आप जाएं, आपके मुंह से ऐसी बातें निकले कि पता चले कि इस शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे गलतियों उसका 5वां बाब, और मेरे अजीजों मैं चाहती हूँ आइए 19वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहां पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शोहत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग। और इत्थे भी गल खत्म नहीं होती। जो दुनियावी
जो बदन के काम है, जिस्म के काम है। और आगे क्या लिखा है? बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी माने, यानी एक्सेट्रा, यानी अभी और भी जिस्म के काम जो हैं वो और भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आगे भी सुनिए क्या लिखा है। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि बेशतर जता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करती मेरे अजीजों, खुदा का कलाम एक आईने की तरह है। अगर आप शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाएं, मोबाइल फोन तो आजकल अगर आप मोबाइल का कैमरा खोलें, बड़े फिल्टर हैं उसमें, शक्ल ताड़ी भावें कुछ और होए, फोटो च कुछ और आएगी। अक्सर कोशिश होती है हम वो वाला फिल्टर लगाएं जिसमें हम ऐसे आए वैसे आए। लेकिन मेरे अजीजों, आईने के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपको क्या है, वही नजर आएगा जो आप हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर कोई फिल्टर नहीं है, कोई ऐप नहीं है जहां पर आप क्लिक करें और आप चेंज होकर आ जाएं। आज इंसानों की जिंदगी के अंदर भी बहुत से फिल्टर हैं, हकीकत में आप कुछ और है। लेकिन क्या है कि आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं। मेरे अजीजों, आइए आज अपने आप को तब्दील कीजिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी जिस्म का काम है, Who I am to judge you? मैं कौन होती हूँ आपकी अदालत करने वाली? जब यीशु मसीह ने कहा तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो तो मैं उनको बर्फ की तरह साफ कर दूंगा, धो डालूंगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि अगर इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बीज डाल दिया है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी के अंदर रूह के फलों की बजाय जिस्मानी काम है, तो फिर क्या जरूरत है? जो खेती बाड़ी करते हैं लोग, उनको पता है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन पास्टर इमरान से अक्सर हम सुनते हैं कि जब हम ऐसे करते तो हम फलां बीज डालते तो फिर क्या हमारी फसल बड़ी अच्छी होती, ऐसे होता। तो लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप मैंगो का बीज बोएंगे तो उस दरख्त पर मैंगो ही उगेगा। अगर अमरूद के बीज को बोएंगे तो क्या है, अमरूद ही उगेगा। आज मैं इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप जिस्म के कामों में जो मैंने अभी बयान किए इनमें हैं, तो मेरे अजीजों फिर आपकी जिंदगी का बागबान यीशु नहीं है। फिर इब्लीस ने बीज बोया हुआ है और उस बीज बोने की वजह से क्या है, आपकी जिंदगी के अंदर रूह के फल पैदा नहीं हो रहे। आप बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन चुगलियां करने की आदत ही नहीं जानती। बड़ी कोशिश करते हैं सुलह सलामती रहे, लेकिन सुलह सलामती घर में कैसे रहनी है जब इधर इधर ही कोई उधर अभी कोई उठ के ही जाता है, पीछे से ही बात शुरू कर देते हैं। फिर आप मुंह से जितना मर्जी कहें मैं तो बड़ी सुलह चाहता हूं, लेकिन आप अपने मुंह से क्या काम कर? अक्सर घरों की बातें सुनने को मिलती हैं, फलां ने ये कह दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे जीजों क्यों? क्योंकि इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर वो बीज बोया हुआ है। जो तो बीज ही इब्लीस ने नफरत का बीजा होया है, तुसी जिन्नी मर्जी मोहब्बत दिखावे कर लो, आपके अंदर से मोहब्बत नहीं निकलेगी। लेकिन जब बीज बोने वाला यीशु होगा, जब आपने अपनी जिंदगी का फुली कंट्रोल यीशु को दिया होगा, तो फिर जितनी मर्जी को नफरत फैला ले, जितनी मर्जी आपके को कान भर दे आके फलाने तेरे बारे च है क्या है, आप क्या कहेंगे? चलें कोई बात नहीं, खुदावंद उससे बरकत दे। बरकत आपके मुंह से तब ही निकलेगी जब आपकी जिंदगी के अंदर बीज बरकत वाला बोया होगा। अगर इब्लीस ने बीज बोया होगा कर्स वाला, कईयों को बड़ी आदत होती है दूसरों के लिए कर्स ही बोलते रहना, तो मेरे अजीजों अगर आप अपने मुंह से किसी को कर्स करते हैं, आपके कर्स करने से नुकसान उस शख्स को नहीं बल्कि आपको ही होगा, क्योंकि वो कर्स जो है आपकी जिंदगी के अंदर
वापस आएगा। इसलिए मेरे अजीजों, इब्लीस ने आज, मैं इस बात को डिक्लेयर करना चाहती हूँ, कितना गहरा बीज भी क्यों ना आपकी जिंदगी के अंदर बोया हो, अभी मैं और आप हम सब ने पाकशाह के अंदर शिरकत की। मैं शुक्र अदा करती हूँ यीशु अल मसीह के लिए। मेरे अजीजों, उससे पहले हम देखते हैं पुराने अहदनामा को पढ़िए, क्या था कि गुनाह की माफी के लिए बकरे और बछड़ों का खून बहाया जाता, और क्या है, उससे वो सोचते कि एक बार उनको गुनाहों की माफी मिल जाती। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु ने एक ही बार खून बहाया और मुझे और आपको हमेशा के लिए गुनाहों से माफी मिल गई, छुटकारा मिल गया और रिहाई मिल गई। जो मेरे अजीजों, हम याद मनाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, यीशु का बदन जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, उसके मार खाने से मैंने और आपने शिफा पाई है। यीशु का खून जो मेरे और आपके लिए बहा, बार बार बहा लहू यीशु का, मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। तो फिर क्यों आज बीमारियां आपकी जिंदगी में है? क्योंकि इब्लीस ने आपकी जिंदगी के अंदर नामाफी का बीज बो दिया है। अफसोस के साथ कई लोग नाम के साथ तो मसीही लगाते हैं, छोटी सी किसी बात पर कोई बात हो जाए तो कहते हैं हमारा जीना मरना खत्म हो गया है। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत का बीज है तो फिर आप क्या करेंगे? माफ करेंगे। और मेरे अजीजों, ये एक रिसर्च भी है कि बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म के अंदर नामाफी की वजह से है। नामाफी एक रोग की तरह है जो अंदर अंदर से ओ शख्स ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ पता भी ना होए कि तुसी ਉਹਨੂੰ माफ नहीं कीता, लेकिन क्या है, आप ही अंदर अंदर कुड़ कुड़ के ब्लड प्रेशर और फिर तरह तरह की बीमारियां आपके अंदर आती हैं। इसलिए आज चर्च में चाहती हूं कि खाली ईद पेंतिकोस वाले दिन ही रूल कुदस के नजूल का दिन नहीं है, वो एक वाकया था जिस दिन, उस दिन ये वाकया हुआ। अब उसका पाखरू हर घड़ी हर लम्हा हमारे साथ है, लेकिन हमारे साथ तब नहीं होगा जब जिस्म के काम हमारी जिंदगी के अंदर होंगे। तब उसका पाखरू हमारे साथ नहीं होगा जब हमने अपनी जिंदगी का बागबान किसी और को बनाया होगा। फिर क्या है, शुरू करते हैं लोग घर में सुबह सुबह उठ के चलो जी थोड़ी देर जो है फजल टीवी देख लिया, थोड़ी देर क्या है, घंटे का सुबह का टाइम होता है, क्या है, गीत लगा लिए, घंटा गुजर गया, फिर चाहे सारा दिन गाने ही ना खत्म हो। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? ये कैसा रवैया है? आइए अपने अंदर तब्दीली को लेकर आइए, अपने आप को तब्दील कीजिए। और फिर मेरे अजीजों, खाली मोहब्बत नहीं है बल्कि खुशी भी है। और खुशी मेरे अजीजों जब आपकी जिंदगी में आएगी तो आप स्ट्रेंथ पाएंगे, कुव्वत पाएंगे, जोर पाएंगे। और खुशी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी मुश्किलात पर, बीमारियों पर खुश होंगे ना, तो देखिए कि आपकी बीमारियां, मुश्किलात, मसले कम होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर इत्मीनान, पीस। कोई रुपया, पैसा, कोई टेक्नोलॉजी, कोई शख्स आपको पीस नहीं दे सकता, इत्मीनान नहीं दे सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं, दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर बहुत सा पैसा है, लेकिन वो नींद की गोलियां खाते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है। जब मेरा और आपका मसीहा आसमान पर उठाया जा रहा था, उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का इत्मीनान ये रूह का फल है। और आज सुबह आई जस्ट वांट टू डिक्लेयर ओवर यू, मैं आप पर, आपके खानदानों पर खुदा के इत्मीनान को डिक्लेयर करना चाहती हूँ। और खुदा का पाक रूह मुझे इस वक्त दिखा रहा है, बहुत से लोग दे आर सफरिंग, वो मुश्किलात में है, इस तरह से है जैसे आप तूफानों में से गुजर रहे हैं। और आज मैं यीशु के नाम से इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड सिकनेस आई डिक्लेयर पीस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के
नाम से इत्मीनान को आपके लिए, आपके खानदानों के लिए जारी करती। और सब बुलंद आवाज से कहिए आमीन, कहिए आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ इत्मीनान आपकी जिंदगी में आएगा, बल्कि यू विल बिकम द कैरियर ऑफ पीस, बल्कि आप इत्मीनान को अपने अंदर लेंगे और आप जिधर जाएंगे आपके जाने से भी इत्मीनान साथ साथ जाएगा। आपके बोलने से भी क्या है, एटमॉस्फेयर तब्दील हो जाएगा। आइए फिर हम देखते हैं तहम्मुल। हम अपने आप को हम्बल करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं बहुत से लोग पढ़ाई का गरूर करते हैं, बहुत से लोग रुपए पैसे का गरूर करते हैं। Whatever talent you have, आपके पास जो भी टैलेंट है मेरे अजीजों, बहुत से लोग समझते हैं कि इस टैलेंट की वजह से, आज अगर हम किसी वर्शिप पर कोई देख लें, खुदावंद ने इस्तेमाल करना शुरू कर दे, वो क्या समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई खूबी है। लेट्स डोंट टॉक अबाउट अदर्स। आइए दूसरों के बारे में बात नहीं करते, मैं अपने आप के बारे में देखूं। अगर मैं तर्जुमा कर सकती हूं या कलाम सुना सकती हूं, इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं। कलाम के अंदर लिखा है, उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। मेरे अजीजों, अगर खुदा का हाथ आपकी जिंदगी में नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, इधर उधर भागते रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। इधर उधर जाएंगे, जिंदगी में खुशहाली नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का हाथ है, तो फिर चाहे आप कम पढ़े क्यों ना हो, दूसरे आपको चाहे निकम्मा ही क्यों ना समझते हो, खुदावंद आपके हाथों के काम को क़याम बख्शेगा। जिधर भी आप जाएंगे उसकी फेवर आपके साथ साथ होगी। जॉब भी ऐसे मिलेगी, और ना सिर्फ जॉब मिलेगी बल्कि आप अपनी जॉब में भी फेवरेट कहलाएंगे। क्यों फेवरेट कहलाएंगे? खुदावंद आपको रिकॉग्नाइज कराएगा। वो कहेगा फलां शख्स का पता है, वो अपने काम का बड़ा माहिर है। वो बड़ा माहिर क्यों है? क्योंकि खुदा का हाथ उसकी जिंदगी में है, और वो जानता है कि मैं सिर्फ, हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपने सिर्फ ये कहना है कि मैं उस नेमत को चमकाऊं, पॉलिश करूं जो खुदा के हाथ रखने के बाइस मुझको हासिल है। बहुत से ऐसे लोग हैं, खुदा उन्हें तोड़े देते हैं, लगा के रख लेते हैं, चाहे जंग लगना शुरू हो जाए, चाहे फिर क्या है कीड़े लगना शुरू हो जाए, और वो बर्बाद हो जाए। आइए मेरे अजीजों, वट एवर टैलेंट यू हैव, जो कुछ आपके पास है, यू आर स्पेशल, यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। आप खास है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। खुदावंद आपको, चाहे आपके इर्द गिर्द कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे आपके इर्द गिर्द कितने ताकतवर क्यों ना हो, अगर खुदावंद आपके साथ है, यू आर प्रॉस्पर, आप खुशहाल है। अगर खुदावंद आपके साथ है, यू आर ब्लेस्ड। अगर खुदावंद आपके साथ है, यू आर हाईली फेवर्ड। और फेवर्ड किसी सियासी शख्स की नहीं, जड़े किसी दौर च खुद होंगे ने, थोड़ी देर बाद बस इधर उधर घूम रहे होते हैं। ये फेवर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये बादशाहों के बादशाह की फेवर है। ये फेवर जो आपको मिल रही है, ये द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की है, इस दुनिया के बनाने वाले की है। आइए अपने दोनों हाथों को उठाकर कहिए, आई रिसीव दिस फेवर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। फिर हम देखते हैं नेकी। कलाम में लिखा है, जो दूसरों को सैराब करता है, खुदावन उसे सैराब करता है। आइए एक दूसरे की मदद कीजिए। फिर हम देखते हैं ईमानदारी। आज मैं देखती हूँ ईमानदारी बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी बातों में हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें ध्यानदार होना है। आइए ईमानदारी को अपनी जिंदगी में ले। अक्सर का छोटी छोटी चीजों को हम समझते नहीं हैं। ईमानदारी यही नहीं है कि बहुत बड़ी चीज में ईमानदार बने। जो ईमानदार होता है उसके सामने चाहे आप एक पेंसिल क्यों ना रख दें, चाहे हीरा क्यों ना रख दें, ना वो हीरे को उठाएगा ना वो पेंसिल को उठाएगा। और मेरे अजीजों, आइए इस ट्रेंड को और बढ़ाइए। फख्र के साथ ये बात जो है मानी जाती है कि जो मसीह के लोग हैं वो ईमानदार हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं देखती हूँ कि इब्लीस इधर भी क्या है,
अपने बीज को बो रहा है। और आज हम देखते हैं ईमानदारी थोड़ी कम होती चली जा रही है, जंग लग रहा है। आइए अपने आप को चेक कीजिए, ईमानदारी को अपनी जिंदगी के अंदर लें। और छोटी छोटी बातों में जब हम ठगियां लगाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं यार, मैं मेहनत की थी। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा का कलाम सच्चा है, कोई शुगर कोटेड मैसेज नहीं है। और आज का कलाम उन्हीं को बुरा लग रहा होगा जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन बुरा लगने की बजाय आइए अपने आप को दुरुस्त कीजिए। जितना मर्जी ठग लें, जितना मर्जी ध्यानदारी ना करे, क्या है आपने फिर भी वैसे के वैसे ही रहना है। लेकिन अगर ईमानदारी के लिबास को पहन लेंगे तो क्या है, ना सिर्फ खुदावंद आपको बरकत देगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी बाबरकत हो जाएंगी। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पर हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को हलीम कर लीजिए। कलाम के अंदर हम देखते हैं लिखा वो मगरूरों का मुकाबला करता है और फरोतनों को तौफीक बख्शता है। तो आइए अपने आप को हलीम कर लीजिए। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, खुदावंद के सामने हलीम कर लीजिए। और फिर क्या है, वो आपको वक्त पर सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा। और फिर परहेज गारी यानी हर तरह की नापाकी, हरामकारी, सारी चीजों से दूर रहकर परहेजगारी को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। फिर खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, हमने रूह के फल खुदावंद के कलाम में से देखे हैं। और जो कहता है ना मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं, खाली गैर जुबान नहीं, गैर जुबान वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। लेकिन व्हाट अबाउट दीज फ्रूट्स, इन फलों के बारे में क्या है? आइए फुली तौर पर इक्विप्ड हो, फुली लोडेड हो, फुल ऑप्शंस को ले। जब कोई गाड़ी बाय करने जाते हैं ना, कंपनी वालों ने 2-3 चीजें रखी होती हैं। एक जो होता है नॉर्मल होती है, एक गाड़ी हम कहते हैं ये फुल ऑप्शंस है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो आज मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी, यू नीड टू बी फुली लोडेड विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आइए खुदा की बरकत से लबरेज हो जाइए, रूह कुदस को अपनी जिंदगी में लें। अगर रूह कुदस जिंदगी में है तो रूह के फलों का होना भी लाजमी है। और आखिर में एक ही बात करूंगी, आइए आज अपने आप को चेक भी कीजिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर जिस्म के काम हैं तो आइए उन जिस्म के कामों को तर्क कीजिए। और अगर आज से पहले आपकी जिंदगी का बागबान कोई और था तो आइए यीशु मसीह को अपना बागबान बना लीजिए, उसकी डालियां बन जाएं। और आखिरी हवाला मेरे अजीजों, खुदा का पाकरू कह रहा है कि हम खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे हिस्कियेल, और वो वर्ड्स पढ़कर जो है हम आज के सर्मन को एंड करेंगे। आइए मेरे अजीजों, हिस्कियेल हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे और वहाँ पर हम देखते हैं जो खुदावन के साथ पवस्ता होता है, जो खुदावन के साथ जुड़ा होता है, क्या है, खुदावन उसकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ बड़ी कम हो गई है, गर्मी तो नहीं लग रही, मौसम तो अच्छा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जल्दी से हम देखेंगे हिस्कियेल उसका 47 चैप्टर, और हम देखते हैं 7वीं आयत से जल्दी से मैं पढ़ूंगी, बल्कि 12वीं आयत हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है, और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी माकूफ ना होंगे, और वो हर महीने नए मेवे लाएंगे क्योंकि उनका पानी मकदस में से जारी है, और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आज सुबह मेरी दुआ है मेरे अजीजों कि आप ऐसे मेवादार दरख्त बन जाए। आए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हर महीने नए मेवे लाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पत्ते भी ना मुरझाएं, तो आइए मेरे अजीजों, खुदावंद से कहिए कि मैं तेरे रूह के फलों को अपनी जिंदगी में लेना चाहता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा, खुदा मैं आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा
کرتی. خداوند یہ ایسے درخت بن جائیں جن کا پانی مقدس سے جاری ہوتا ہے, جن کا پانی تیری طرف سے ہے پا خدا, اور خداوند ان کے پتے کبھی نہ برجھائیں, اور یہ میوہ دار درخت کی طرح پھلیں ہیں پا خدا, اور ان کے میوے کبھی موقوف نہ ہو, اور یہ ہر مہینے نئے میوے لائیں, کیونکہ ان کا پانی تجھ سے جاری ہوتا ہے, اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے استعمال ہو, یعنی دوسروں کے لیے خداوند یہ برکت کا, خوشحالی کا, سرفرازی کا وسیلہ بن جائیں مسیح کے نام سے. آمین, آمین.